नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं का पेपर जीव विज्ञान जो आज सेकंड पारी में संपन्न हुआ, उसके समाधान हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप पिछले प्रश्न पत्रों के समाधान देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था सही विकल्प चुनकर लिखना। पहला है जीवों के मुख्य अभिलक्षण क्या है? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जनन वृद्धि उपापचयी। दूसरा है निम्नलिखित में से किसमें जेम्पा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लीवरवर्ट में। तीसरा है WBC के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। देखिए इसमें एक तरफ जो चीजें दी गई हैं उनका मिलान दूसरे चीजों से करके फिर ऑप्शन बना के लिखना था। जैसे WBC में न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होता है, बेसोफिल सबसे कम होता है और लिम्फोसाइट्स का जाएगा एग्रान्युलोसाइट्स कोशिका। तो इस प्रकार A का 3, B का 2 और C का 1 सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। चौथा है मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी परिपक्वता क्षेत्र में। पांचवा है एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम उपस्थित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुपस्थित होता है, उसके अंदर कैम्बियम नहीं होता है। एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम अनुपस्थित होता है। छठा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजाति के लिए सही है? तो ऑप्शन डी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा गुणसूत्रों पर मौजूद निकट संबंधित वंश का एक समूह। प्रश्न क्रमांक 2 पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया गया था आम का वैज्ञानिक नाम, तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। दूसरा है कवकों की कोशिका भित्ति प्राय रिक्त स्थान से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। तीसरा है पुष्प का मादा भाग रिक्त स्थान कहलाता है, पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर कहलाता है। चौथा है मेंढक रिक्त स्थान वर्ग का जंतु है। मेंढक एक उभयचर जंतु है जो जमीन एवं पानी दोनों पर रहता है। मेंढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। पांचवें में हो जाएगा टेडपोल। छठा है वाटसन एवं ग्रीक के अनुसार डीएनए के एक चक्र में रिक्त स्थान न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ये प्रश्न कक्षा 12वीं जीव विज्ञान में भी आया था। इसका उत्तर हो जाएगा 10। प्रश्न क्रमांक 3 पर सत्य असत्य चुनकर लिखना है। प्रोटीन की संरचना में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संबंध में सीमा कारक सिद्धांत दिया था, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है क्लोरोफिल का प्रमुख संगठक तत्व F, ये गलत हो जाएगा। चौथा है नारियल के दूध में साइटोकिनिन हार्मोन पाया जाता है, सत्य है। पांचवा है ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, ये भी सत्य है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, यह सत्य हो जाएगा। इस प्रकार आपका पहला दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा असत्य है। प्रश्न क्रमांक 4 में जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है प्रोटीन, प्रोटीन का हो जाएगा अमीनो अम्ल, बी, ऑप्शन बी। दूसरा है वैज्ञानिक स्कोक, जो स्कोक नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने तंबाकू पर प्रयोग किया था, दूसरे का हो जाएगा ए। तीसरा है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का हो जाएगा ऑप्शन डी, O2 का परिवहन करता है। चौथा है ध्वनि उत्पादन जो कंठ में होती है, चौथे को मिलाएंगे सी से। पांचवा है जैव क्षमता, इसका मिलान करेंगे जैव क्षमता को मिला देंगे 4500 मिलीलीटर। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया गया है एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप किस रूप में हो सकता है? तो एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोटीन के रूप में हो सकता है, सही उत्तर आ जाएगा प्रोटीन।
दूसरा है प्रत्येक मानव रक्त में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। दूसरे का उत्तर हो जाएगा 10 लाख। तीसरा है मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग को दर्शाती है? तो मधुमेह है, डायबिटीज के रोग को दर्शाती है। चौथा है जड़ें बीज के किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर। जड़ें बीज के मूलांकुर से विकसित होती है। लास्ट है प्रॉन यानी कि झींगा में उत्सर्जन किस रचना के द्वारा होता है? तो ग्रीन ग्रंथि से होता है, ग्रीन ग्रंथि। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।